हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी और आज के वीडियो में हम सोरियासिस के बारे में बात करेंगे। सोरियासिस क्या है, उसके क्या क्या सिम्टम्स है, कौन कौन सी कंडीशन में वो ट्रिगर होता है, उसके टाइप्स क्या है, मॉडर्न मेडिसिन में उसकी क्या ट्रीटमेंट है और उसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और होम्योपैथी से हम कंप्लीट क्योर कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सोरियासिस एक ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम खुद ही बाय मिस्टेक हमारी हेल्दी स्किन पे अटैक करती है और वो स्किन सेल का ग्रोथ एक्सिलरेट कर देती है। सोरियासिस के पेशेंट हमेशा बोलते हैं कि ये मुझे ही क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रहा है। तो उसमें जेनेटिक डिस्पोजिशन भी काम करती है और कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो उसको ट्रिगर कर सकते हैं। सोरियासिस कोई कंटेजियस डिजीज़ नहीं है, एक से दूसरे में फैलता नहीं है। वैसे सोरियासिस किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट ज़्यादातर 15 टू 35 एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है। और कई बार स्किन के कई टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, स्किन की कोई मेजर इंजरी होती है और स्ट्रेस फैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है सोरियासिस डेवलप होने में। तो आइए अब समझते हैं कि सोरियासिस के सिम्टम्स क्या क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे सोरियासिस नाम का एक स्किन डिजीज़ हुआ है। सोरियासिस में स्किन में रेज्ड रेड पैचेस होते हैं, उसमें क्रैक भी हो सकती है, ब्लीड हो सकता है, पेनफुल होते हैं, उसमें इचिंग बहुत होती है। कई बार उसकी स्पेसिफिक पोजीशन जैसे एल्बो, नी, स्काल्प एंड लोअर बैक पे होता है। देन उसमें नेल में भी चेंजेस आ सकते हैं अगर नेल का सोरियासिस हो तो। पिटिंग होता है, डिस्कलरेशन हो जाता है एंड क्रम्बलिंग हो सकता है। स्काल्प में अगर सोरियासिस है तो स्काल्प के रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, जैसे स्काल्प में इचिंग हो सकता है, पेनफुल होता है, ब्लीडिंग हो सकता है, स्केलिंग हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब सोरियासिस कौन कौन से टाइप के हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो प्लेग सोरियासिस होता है, वो बहुत ही कॉमन है। उसके बाद गटेड सोरियासिस होता है। गटेड सोरियासिस में रेड स्मॉल स्केली पैचेस होते हैं बॉडी में और जनरली वो चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स में होता है। उसके बाद आता है पस्चुलर सोरियासिस, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, वो बहुत ही रेयर होता है। उसके बाद आता है इन्वर्स एंड एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, वो सबसे रेयर सोरियासिस का सब टाइप है। देन नेल सोरियासिस होता है, तो उसमें मैंने आगे बताया वैसे नेल में सब चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। अभी नेल में फंगस भी हो सकता है और सोरियासिस भी हो सकता है, तो आपको ये देख के डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि नेल फंगस कैसा होता है और नेल सोरियासिस कैसा होता है। तो ये बात हुई अलग अलग सोरियासिस के टाइप्स के बारे में। कई बार सोरियासिस बच्चों में डेवलप हो जाता है, कई बार ओल्ड एज तक डेवलप नहीं होता और लेटर एज में डेवलप होता है। तो उन लोगों की बॉडी में अगर जीन प्रेजेंट है तो वो डॉर्मेंट स्टेट में होता है, और वो डॉर्मेंट स्टेट कब एक्टिवेट होता है तो उसके लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि स्किन में कोई प्रकार की इंजरी हुई है, से फॉर एग्जांपल कट, स्क्रैप, इंसेक्ट बाइट है, सन बर्न है ज़्यादा। देन कई बार एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल को कंजप्शन से भी वो स्टेट डेवलप हो सकता है। देन स्मोकिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, देन हार्मोनल चेंजेस लाइक प्यूबर्टी और मेनोपॉजल स्टेट है। समटाइम्स सर्टेन मेडिसिन से भी वो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और वो स्टेट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। से फॉर एग्जांपल लिथियम है, सम एंटी मलेरियल मेडिसिन है, कई इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है लाइक आइबुप्रोफेन। देन कई ऐसी ही इनहिबिटर्स है जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में हेल्पफुल होते हैं। समटाइम्स HIV जैसी बीमारी में भी आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, उस टाइम भी ये सोरियासिस डेवलप हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सोरियासिस इसके बाद हुआ है। अगर आपकी बॉडी में उसके रिलेटेड कोई जीन होगा तो ही वो स्टेट आपकी बॉडी में आ सकता है। तो ये सारी कंडीशन जो है वो सोरियासिस को ट्रिगर करती है। अब सोरियासिस को हम डायग्नोज कैसे करेंगे? तो सोरियासिस जो है उसको कोई भी डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन से ही मालूम कर सकता है कि ये सोरियासिस है। उसके लिए स्पेसिफिक कोई ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली
कई बार एब्सोल्यूट स्किन की बायोप्सी से वो कंफर्म हो सकता है एंड सोरियासिस के जो कॉम्प्लिकेशन है उसको डायग्नोस करने के लिए हम ब्लड टेस्ट का सहारा ले सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज़ प्रेजेंट है और आप उसको सही टाइम पे ठीक नहीं करोगे तो उसकी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी या तो फिर उसके बॉडी में टेंट्रम बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सोरियासिस एक ऐसा डिजीज़ है जो स्किन की क्रॉनिक कंडीशन है और वो आपकी लो इम्यूनिटी से डेवलप होता है। तो अगर आप उसको सही टाइम पे ठीक करना स्टार्ट नहीं करोगे तो बॉडी में कई सारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। उसमें सबसे पहले आता है सोरियाटिक आर्थराइटिस। सोरियाटिक आर्थराइटिस में जॉइंट पेन होता है, स्वेलिंग आ सकती है और पेशेंट बहुत ही परेशान हो जाता है। उसके बाद आता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यानी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ आपको डेवलप होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो उसमें हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, आई कंडीशन में इन्फ्लामेशन हो सकता है जैसे कि कंजक्टिवाइटिस है और कई इन्फ्लामेशन बहुत जल्दी पकड़ लेता है। सोरियासिस एक ऐसा डिजीज़ है जो लुक में थोड़ा गंदा लगता है। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो सोशली डिटैच हो जाता है कई बार गेट टुगेदर में और उसमें जाना वो पसंद नहीं करता है। तो उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी स्टार्ट हो सकते हैं जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है और सेल्फ एस्टीम लो होना, किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो इस टाइप के डिप्रेसिव सिम्टम्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। पेशेंट अपने आप को एक डिटैच एटमॉस्फेयर में ले जाता है। उसके बाद सोरियासिस अगर राइट टाइम पे ठीक नहीं हुआ तो वो टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़, क्रोन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड समटाइम्स किडनी डिजीज़ भी डेवलप कर सकता है। एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस जो है वो बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ सोरियासिस है। तो वो अगर ठीक नहीं हुआ तो वो सर्टेन टाइप के इन्फेक्शंस, समटाइम्स हार्ट फेलियर भी डेवलप कर सकता है। ये सारी बात हुई सोरियासिस के बारे में। अभी सोरियासिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो मॉडर्न मेडिसिन में वो पेशेंट को टॉपिकल ऑइंटमेंट देते हैं। तो टॉपिकल ऑइंटमेंट में क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं और विटामिन डी एनालॉग्स भी देते हैं। तो वो क्या काम करता है, वो सिर्फ इन्फ्लामेशन को कम करता है। सपोज़ इससे ठीक नहीं हुआ तो वो लोग लाइट थेरापी देते हैं और अदर मेडिसिन्स देते हैं। दे ट्राई टू जस्ट इम्प्रूव योर सिम्टम्स। उसमें जो मेंटेनिंग कॉज होता है और आपके जो रूट फैक्टर है जिससे सोरियासिस डेवलप हुआ है, आपकी जो इम्यूनिटी लो हो गई है, तो वो सब पे काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए होम्योपैथी बेस्ट ऑप्शन है। होम्योपैथी में हम कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, तो होम्योपैथी जो है एक ऐसी सिस्टम है जिसमें पेशेंट को समझना पड़ता है। हम सिम्टम्स पे काम नहीं करते हैं, वो आउटकम कहाँ से आता है, उसका साउल जो होता है वो कहाँ से डिस्टर्ब हुआ है, उस पे हम वर्क करते हैं। तो होम्योपैथी में आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ढूंढ के, आपके मेंटल और फिजिकल स्टेट को समझ के हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं और वो मेडिसिन आपकी ऑल ओवर इम्यूनिटी पे काम करेगी और आपकी सभी सिस्टम पे एक ही मेडिसिन अच्छी तरह से काम कर सकती है। तो इसके लिए अगर आप होम्योपैथी में आते हो तो होम्योपैथी में आप उसको रूट में से निकाल सकते हो। तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कितने टाइम लेनी पड़ेगी, उसका आधार आपका डिजीज़ कैसा है, उसका फॉर्म कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट है या तो फिर सीवियर है, वो कब से स्टार्ट हुआ है, कितने साल से आप वो डिजीज़ से परेशान हो, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात कि आपकी सेंसिटिविटी कैसी है, आपने आगे कितनी मेडिसिन्स ली हुई होती है। तो वो सबकी इफ़ेक्ट या तो फिर बैड इफ़ेक्ट सभी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो वो सबको हमको सबसे पहले क्लियर करना पड़ता है, यानी वो जो खड्डा होता है वो उसको हमको बैलेंस करना होता है और फिर बाद में होम्योपैथी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के पेशेंट को सोरियासिस में से बाहर निकाल सकते हैं। तो सोरियासिस जैसे डिजीज़ में आपको सिम्टम की बजाय पेशेंट को ट्रीट करने का टारगेट रखना चाहिए, तो पेशेंट कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा। सोरियासिस में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हो और थोड़े टाइम बाद इम्प्रूवमेंट जो है हीलिंग प्रोसेस की वो स्टेगनेंट हो गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ आप एंटी मायाज़मेटिक मेडिसिन भी दे सकते हो और उसका मायाज़मेटिक ब्लॉक दूर कर सकते हो। वापस फिर उनका स्टेट समझ के
कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देके आप उनको हीलिंग की डायरेक्शन में आगे ले जा सकते हो। तो इस तरह से सोरियासिस के पेशेंट कंप्लीटली मेंटली एज वेल एज फिजिकली फ्री हो सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि होम्योपैथी में सोरियासिस के लिए क्या क्या ऑप्शंस है। होम्योपैथी में हम आर्सेनिक, आयोडेटम, लाइकोपोडियम, सेपिया, फाइटोलेगा, स्टेफिसेक्डिया, मर्क्यूरियस, रस्टॉक्स, सल्फर, एंटीमटाट, आर्सेनिक, ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं जो बहुत ही डीप एक्टिंग है और वो आपको सोरियासिस से फ्री कर सकते हैं। ये सारे मैंने सिर्फ नाम बताए हैं, बट अगर आपको सोरियासिस की प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो सिर्फ नाम जानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि होम्योपैथी में मेडिसिन के नाम के साथ उसकी पोटेंसी मीन्स उसका पावर क्या है, वो कौन सी एज ग्रुप में कौन सा पावर चाहिए, कितना रिपीटेशन चाहिए, कितने टाइम के बाद बूस्टर डोज लेना है, ये सारे कई मैथमेटिक्स होते हैं। तो ये सारे मैथमेटिक्स के लिए आपको किसी भी होम्योपैथ का कंसल्ट करना पड़ेगा और होम्योपैथी से आप श्योरली कंप्लीट फ्री हो सकते हैं। थैंक यू।